पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। विवेक चूड़ामणि जो कि भगवान भाष्यकार के द्वारा प्रणीत वेदांत का प्रकरण ग्रंथ है, इस पे हम लोग विचार कर रहे थे। यहाँ पे आचार्य ने आत्मा और अनात्मा का विवेचन प्रस्तुत किया। इसके अनंतर शिष्य को शंका हुई कि ये तो अनादिकाल से है जीव भाव, अज्ञान अनादिकाल से है तो अनादि भाव का नाश तो होता नहीं। इस बात को वहाँ पे बता दिए थे कि नहीं, चाहे अनादि हो चाहे शादी हो, भ्रांति से सिद्ध वस्तु की सत्ता जो है वास्तव में सिद्ध नहीं हो सकती। तो फिर ये शंका हुआ कि चलिए ठीक है, पांचों ही कोशों का युक्ति से निषेध कर देने पर, श्रुति के आधार पर और युक्ति से निषेध करने पर निषेध का साक्षी बचेगा, ऐसा गुरु ने कहा, आचार्य ने कहा। लेकिन शिष्य को यह शंका हुई कि पांचों कोशों का निषेध होने पर तो सबका अभाव हो गया, कुछ बचा ही नहीं। तो यह बताए कि नहीं, उस अभाव को जानने वाला कौन है। बस यही बात बौद्धों का खंडन के लिए भी बताया जाता है। बौद्ध लोग कहते हैं सर्वम शून्यम, सब कुछ शून्य ही है। तो बताते भाई शून्य को जान करके बोल रहे हो कि बिना जाने बोल रहे हो। अगर आप जान करके बोल रहे हो तो आप जानने वाले हो गए, शून्य कहाँ से हुआ। और नहीं जान करके बोल रहे हो तो नहीं जान करके बताई गई बात को प्रामाणिक नहीं माना जाता। जैसे कोई लंबे लंबे फेंकने वाले लोग बोलते, कुछ भी बोलते रहते हैं, तो उनकी बात को प्रामाणिक नहीं माना जाता। इसलिए तो जो निषेध का साक्षी है उस वेदिता आत्मा को सूक्ष्म बुद्धि के द्वारा, शास्त्र के द्वारा, संस्कृत बुद्धि से, पूर्व में कर्म उपासना किया है, संस्कृत है, और शास्त्र की युक्तियों के द्वारा भी तीक्ष्ण हो गई बुद्धि, उसके द्वारा जान लेता है मुमुक्षु पुरुष। ये बात बताई। तो कल भी आखिरी में आया था कि जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों अवस्थाओं में जो स्पष्ट, एकदम स्पष्ट रूप से जिसका जो है प्रकाश हो रहा है, प्रत्येक रूप से हम इस प्रकार से सदा एक रस रूप से जिसका प्रकाश हो रहा है, और जो अहंकार से लेकर के देह पर्यंत सभी विकार वाले विकारी पदार्थों को जानने वाला है, उसको हृदय में जान लो, हृदय में तुम अनुभव करो, ऐसा बताएं। अब देखिए आगे अगला श्लोक नंबर 2 से 20 चलेगा। 220 नंबर का श्लोक चलेगा। टीका में देखिए, एवं सर्वसाक्षितया स्फुटस्य कुतः तथा विविक्ततया ग्रहणम। तो यहाँ ये शंका होती है कि जो सभी के साक्षी रूप से अत्यंत स्फुट है, स्पष्ट है, उसका अलग करके ग्रहण क्यों नहीं होता। भाई चावल में से पत्थर हम लोग निकालते हैं तो पत्थर अलग से दिख जाता है, चावल अलग दिख जाता है। तो सभी का साक्षी जब है, सबसे अलग है, दोनों में इतना विशाल अंतर है, इतना ज़्यादा अंतर है, तो उसका विविक्त रूप से, पृथक रूप से ग्रहण क्यों नहीं होता। अग्रहणम कुतः, किस हेतु से अग्रहण होता है। इति शंकायाम, इस प्रकार से शंका हो सकती है और बहुत होती है।
बहुत ही शंकाएँ होती है। ये शंका तो प्राय करके बहुत से लोगों को हो सकती है कि जब इतना सभी का साक्षी है तो स्पष्ट रूप से ग्रहण क्यों नहीं हो रहा है। तो इसलिए इस शंका होने पर कह रहे हैं मौढ़्यम एवं मूलम, उसका स्पष्ट रूप से ग्रहण नहीं होने में क्या मूल कारण है? मूढ़ता। मूढ़ता, अज्ञान ही इसमें मूल है। अविवेक, अज्ञान, अज्ञान पूर्वक जो अविवेक, यही इसका मूल कारण है। इति सदृष्टान्तम, इस बात को दृष्टांत के साथ में दिखाते हैं, दृष्टांत के सहित इस बात को बता रहे। घटोदक इति, श्लोक देखिए। महाराज जी, हाँ जी बोलिए। पहली पंक्ति में दया है कि तथा है? बस तथा के तय। तथा, तथा, ठीक है। कुतस तथा विविक्ततया अग्रहण, अग्रहण विविक्त रूप से, उस प्रकार से विविक्त रूप से ग्रहण क्यों नहीं होता? ठीक है। देखिए सदृष्टान्तम घटोदक इति, श्लोक नंबर 220। घटोदके बिंबितमर्कबिंबम आलोक्य मूढ़ोरभिवेव मन्यते तथा चिदाभासमुपाधि संस्थं भ्रान्त्याहमित्येव जडोऽभिमन्यते। घटोदके बिंबितमर्क बिंबम, एक घड़ा रख दिए, दोपहर का समय है अथवा प्रातः काल का ही समय ले लो, दोपहर का समय ठीक सिर के ऊपर रहता है। तो दोपहर के समय में आपने खुली जगह पे एक घड़ा रख दिया, उस घड़े में पानी डाल दिया, जल भर दिया। तो घटोदके, घट के भीतर जो उदक यानी जल, उस जल में बिंबितम अर्कबिंबम, अर्कबिंब सूर्य रूपी जो बिंब ऊपर है उसका बिंब प्रतिबिंब हो गया, प्रतिबिंबित हो गया। उस प्रतिबिंबित अर्कबिंब को आलोक्य मूढ़ा, जो मूढ़ पुरुष है, कोई छोटा बच्चा है, रविवेव मन्यते, बोले देखो ये सूर्य ही सूर्य है, सूर्य है। ऐसे अविवेकी पुरुष भी कहेगा देखो सूर्य दिख रहा है मुझे। छोटे बच्चों को तो ज़्यादा भ्रांति होती है, और अन्य प्राणी भी प्रतिबिंब, कोई बिंब, जैसे चिड़िया है, आईने में उसका ही फोटो दिखेगा, दर्पण में तो भी अपने चोंच को मारती है, वो ढूंढती है कि कहाँ है, क्या है, क्या है। दूसरे जीव जंतु जैसे कुएं में, वो दृष्टांत आता है कि शेर जो है कुएं में अपना परछाई प्रतिबिंब देख करके उससे लड़ने के लिए कुएं में कूद गया। तो जो है बंदर इसी प्रकार, बंदर भी जो है देख करके प्रतिबिंब। यहाँ तक कि भगवान श्री कृष्ण का भी बाल्यावस्था का एक श्लोक आता है उदाहरण। तो श्लोक कहीं किसी पुराण में आया है, रत्नस्थले जानुचरः कुमारः संक्रांतमात्मीय मुखारविंदम आदातु कामस्तदः तदलाभखेदात् विलोक्य धात्री वदनम रुरोध। रत्नस्थले, भगवान श्री कृष्ण, उनका जो घर है उसमें बहुत रत्न लगे हुए हैं। तो एक रत्न का चबूतरा बना हुआ है। तो रत्न के चबूतरे में चारों तरफ जो है प्रकाश, वो सब प्रतिबिंब दिखता है। तो उसमें भगवान तो कानों में कुंडल आदि पहने हुए हैं, बहुत सुंदर उनका आभूषण आदि वेश है। तो उस रत्नस्थल में घुटने से जो है चल रहे हैं। तो उन्होंने देखा, अपने ही प्रतिबिंब को देखा वहाँ पे, और देख के उसको पकड़ने के लिए गए और उसको नहीं मिल रहा है तो रोने लग गए। धात्री की, धात्री जो दाई है उसकी मुख की तरफ देखा, मुझे इसको ला दो, मुझे ये चाहिए। तो ठीक ऐसे जैसे बालक, छोटा बच्चा प्रतिबिंब को, मूढ़ पुरुष प्रतिबिंब को ही सूर्य मान लेता, रविमेव मन्यते, रवि ही सूर्य ही मान लेता है। ठीक इसी प्रकार यहाँ पे भी ले लीजिए, ये शरीर हो गया घटस्थानीय, शरीर है घड़ा। इसलिए महाराज जी भी कई बार बोलते हैं कि शरीर को तुम लोग घट मानो, घट। इसके भीतर जो अंतःकरण है वो हो गया जलस्थानीय। शरीर के भीतर जल भरा हुआ है, अंतःकरण भरा हुआ है, जैसे घट के भीतर जल है।
शरीर हो गया घटस्थानी, अंतःकरण हो गया जलस्थानी, और इस अंतःकरण में जो चिदाभास चैतन्य का प्रतिबिंब, चिदाभास जिसे कहते हैं, उपाधि संस्थम, उपाधि में सम्यक रूप से प्रतिफलित हो रहा है, उपाधि संस्थम सम्यक रूप से स्थित है, प्रतिफलित हो रहा है। तो उस चिदाभास को ही जो जड़ पुरुष भ्रांत्यहमित्येव जड़ो भी अभिमन्यते, जड़ पुरुष अभिमान करता है, यही ठीक है, यही मैं हूँ। चिदाभास को भ्रांति से अहम इत्येव, यही मैं, यही मैं हूँ। तो चिदाभास को ही मैं करके मान लेता है। तो इस तरह से मूढ़ता से, यद्यपि सर्व साक्षी, साक्षी रूप से अपने आप को देखे, आप साक्षी भाव में स्थित हो जाओ तो शरीर की जितनी क्रियाएं हैं, शरीर की क्रिया, मन की क्रिया, बुद्धि की क्रिया, सभी के सभी आपको दृश्य रूप से दिखाई पड़ेंगे। लेकिन जब आप साक्षी भाव में स्थित नहीं होते, जरा सा प्रमाद किए, शरीर में तादात्म्य आ गया, तो तुरंत जो है यही मैं हूँ ऐसा मानने लगते हो। तो फिर देखिए, जरा सा विवेक है तो आप अपने आप को इसका दृष्टा मान रहे हो, और जरा सा लापरवाही, सावधानी हो गई कि तुरंत जो है तादात्म्य को प्राप्त करके यही मैं हूँ ऐसा मान लिए। तो ये मूढ़ता ही इसमें मूल है, मौढ़्यम, मूढ़ता, अज्ञान, अविवेक, अज्ञान जनित अविवेक, यही मूल है। तो जड़ो, जो जड़ है, जड़ पुरुष भ्रांति से चिदाभास को ही मैं करके मानते रहता है। इसीलिए चिदाभास में तादात्म्य हो जाने की वजह से जो साक्षी इतना स्फुट है, उसका स्फुट रूप से भान नहीं हो पाता। मुख्य वजह, मुख्य कारण यही है। टीका में, मूढ़ घटोदके, मूढ़ पुरुष जो घट के जल में, यानी घटांतरवर्ती जले, घट के भीतर जो जल है उसमें बिंबितम यानी प्रतीयमानम अर्क बिंबम, उसमें जो प्रतीत हो रहा है सूर्य बिंब, बिंब यानी वो मंडल गोलाकार दिख रहा है, सूर्य मंडलम। तो उसको जो है प्रतिबिंबम आलोक्य, बिंबित जो सूर्य मंडल है यानी वो प्रतिबिंब है। घट के जल में बिंबित जो सूर्य प्रतिबिंबित है, तो जो प्रतिबिंब को देख करके, आलोक्य यानी दृष्टवा, आलोक्य का अर्थ है दृष्टवा, देख करके। तो रविवेव मन्यते, रवि ही मानता है, सूर्य ही मानता है। न तस्य तत्र सूर्य भिन्न अयम तो तत्प्रतिबिंब इति ज्ञानम। देखिए, जो जानने वाला क्या कहता है कि सूर्य तो भिन्न है, ये तो यहाँ प्रतिबिंब है, लेकिन अविवेकी को सूर्य भिन्न अयम तो तत्प्रतिबिंब इति ज्ञानम तस्य न, तस्य अविवेकिनः मूढ़स्य न। उस मूढ़ पुरुष को कि सूर्य भिन्न है, यह तो उसका प्रतिबिंब है, ऐसा ज्ञान नहीं होता। तथा जैसे दृष्टांत में बताए, ठीक उसी प्रकार। अब आ जाइए दार्ष्टान्तिक में, दार्ष्टान्तिक में चले आइए। तथा उपाधि संस्थम उपाधिषु बुद्ध्यादिषु प्रतीयमानम चिदाभासम, उपाधि बुद्धि आदि, इनमें प्रतीत हो रहा है चिदाभास, चित प्रतिबिंबम, चैतन्य का प्रतिबिंब। उस चैतन्य के प्रतिबिंब को भ्रांत्या अविवेकेन अहमित्येव मन्यते, मैं करके ही मानता है। भ्राम्यति विपरीतम प्रतिपद्यते, भ्रमित होते रहता है, विपरीत मान लेता है, ये तात्पर्य है। तो उपाधि दृष्टि से अन्यथा भान हो रहा है, उपाधि में अहम बुद्धि होने से अन्यथा भान। और जैसे उपाधि दृष्टि का परित्याग कर दिया तो शुद्ध का भान होने लगा, शुद्ध आत्मा का भान होगा। इस बात को देखिए श्लोक नंबर 221, 221 नंबर में देखिए। घटं जलं तद्गतमर्कबिम्बं विहाय सर्वं दिविवीक्षतेर्कः तटस्थितस्तत्तृतयावभासकः।
स्वयं प्रकाशो विदुषा यथा तथा। हाँ, विदुषा, विदुषो नहीं विदुषा, दूसरी पुस्तकों में विदुषा पाठ है, वही ठीक है। घटम जलम तद्गतमर्क बिंबम, घट जल और उसमें रहने वाला सूर्य का प्रतिबिंब, इन तीनों को छोड़ करके, सर्वम विहाय, सबको छोड़ करके, विहाय छोड़ करके, दिवि वीक्षते अर्कः, और द्यूलोक में, अंतरिक्ष में अर्क जो है वो दिखाई, सूर्य दिखाई पड़ता है। तटस्थित, अलग ही दिखता है, तटस्थ है वो, घट में थोड़ी है, ऊपर है वो तो। घट में तो प्रतिबिंब है, घट अलग है, जल अलग है, प्रतिबिंब अलग है। और इन तीनों से अतिरिक्त जो बिंब, स्थानीय बिंब है, सूर्य बिंब, वो ऊपर है, अलग ही है। तो विद्वान जो पुरुष है, जो मूढ़ नहीं है, बालक की तरह जो अविवेकी नहीं है, वह उस विद्वान के द्वारा देखा जाता है, वह सूर्य अलग ही देखा जाता है। तटस्थित, तटस्थ अलग ही दिखता है। तत्तृतीया भासक, इन तीनों का प्रकाशन करने वाला स्वयं प्रकाश सूर्य, स्वयं प्रकाश सूर्य विदुषा, विद्वान के द्वारा ऊपर अंतरिक्ष में उसके द्वारा देखा जाता है। यानी विद्वान इन तीनों से अतिरिक्त सूर्य को देखता है, प्रतिबिंब रूप नहीं जानता, मतलब उपाधि दृष्टि को उसने त्याग दिया। उपाधि में जो प्रतिबिंब है वहाँ पे सूर्यत्व बुद्धि का परित्याग करके वास्तविक सूर्य को जाना। तथा ठीक ऐसे ही हम लोगों को भी करना पड़ेगा। ते तो दृष्टांत में दिखाए, जो 2 से 20 नंबर वाला श्लोक था वो तो मूढ़ के लिए था। जो जड़ पुरुष है वो क्या मानता है, प्रतिबिंब को ही सब कुछ मान लेता है, लेकिन विद्वान वास्तविक बिंब को मानता है। तो यहाँ पे जैसे, हाँ जी बोलिए। हाँ, टीका में इसका देख लीजिए। घटमिति, घटम जलम तद्गतम घटगत जलगतम। घटम, घट अलग है, जल अलग है, और तद्गतम नहीं घटगतम, घटगत जलगतम। घट में जो जल, उस जल के भीतर जो सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है वो अलग ही है, ठीक है, वो अलग ही है। तो अर्क बिंबम यानी सूर्य प्रतिबिंबम सर्वम विहाय, इन तीनों के से दृष्टि को हटा करके विद्वान यानी जानने वाला पुरुष तटस्थित यानी उदासीन सूर्य को वास्तविक सूर्य मानता है, जो ऊपर है। इन तीनों में, ये तीनों में से किसी को नहीं मानता। यानी त्रीन एतान अतिरिच्य वर्तमान, इन तीनों को छोड़ करके इनसे अतिरिक्त रूप से जो विद्यमान है। अतिरिक्त रूप से क्यों विद्यमान है भाई, तीनों से अतिरिक्त क्यों है? क्योंकि तत्र हेतु तत्तृतीया भासक, क्योंकि वही ऊपर वाला सूर्य ही घट को भी प्रकाशित कर रहा है, घट में जल को भी प्रकाशित कर रहा है, और उसी के प्रकाश में सूर्य भी दिख रहा है, सूर्य का प्रतिबिंब भी दिख रहा है। अगर ऊपर ही सूर्य ना हो तो यहाँ प्रतिबिंब कहाँ से पड़ेगा? इसलिए तीनों तत्त्रितय, उन तीनों के समुदाय का जो प्रकाशन करने वाला है, इसलिए वो अलग ही है, इसलिए उसको तटस्थित कह दिए। तटस्थ, उदासीन है, अलग ही है। तो घट तदगत जल तदगत प्रतिबिंब रूप पदार्थ त्रय प्रकाशक। घट, घट के भीतर जल और जल के भीतर सूर्य का प्रतिबिंब, इन तीनों पदार्थों का जैसे वह सूर्य प्रकाशक है, और वह कैसा है? स्वयं प्रकाश। उसको जानने के लिए कोई टॉर्च थोड़ी जलाना पड़ता है सूर्य को जानने के लिए कोई, इसलिए स्वयं प्रकाश है। जो अन्य प्रकाश की अपेक्षा न रखे उसे कहा जाता है स्वयं प्रकाश। तो श्वेतर बहिर्ज्योतिरनव भाष्य, स्व को छोड़ करके अन्य किसी बाह्य ज्योति के द्वारा प्रकाशित नहीं होता। आत्मा तो चाहिए, आत्मा के बिना, आपके चक्षु के बिना सूर्य तो नहीं दिखेगा। भाई मैं सूर्य को देख रहा हूँ, आँख से देख रहे हो, मन जुड़ा हुआ है, मन और
जो सूर्याकार वृत्ति है उसका प्रकाशक आत्मा है। तो ये सब चीज़ें तो है, लेकिन बाह्य ज्योति, सूर्य को देखने के लिए कोई दूसरी बाह्य ज्योति नहीं चाहिए, इसलिए इसको कह दिया गया स्वयं प्रकाशक। तो अलग अलग जगह पे किस अपेक्षा से स्वयं प्रकाश कहा गया ये सब भी समझ लेना चाहिए, यानी अन्य किसी बाह्य ज्योति की उसे आवश्यकता नहीं रहती। तो यथा अर्कः सूर्य दिवि वीक्षते अंतरिक्षते अवलोक्यते, तो जैसे अर्क यानी सूर्य, दिवि यानी अंतरिक्ष में विद्वान के द्वारा, समझने वाले के द्वारा इस तरह से अलग ही जाना जाता है। जड़ थोड़ी अलग करके जान पा रहा है, विद्वान जान लेता है। जैसे यह तथा वैसे ही अब आ जाइए मुख्य दार्ष्टान्तिक में आइए। दार्ष्टान्तिक में विद्वान क्या जानता है, देखिए इसको दिखा रहे श्लोक नंबर 222 और 223 दोनों ही टीका साथ में, इसलिए दोनों श्लोक हम लोग उच्चारण कर लेंगे। देहं धियं चित् प्रतिबिंबमेतं विसृज्य बुद्धौ निहितं गुहायां द्रष्टारमात्मानमखण्डबोधं सर्वप्रकाशं सदसद्विलक्षणम्। घटम जलम तद्गतम अर्कबिंबम, घट जल और घट में होने वाला जो अर्कबिंब, घट के जल में होने वाला, देखो घट, हाँ घट, हाँ अच्छा नहीं देहम धियम, मैं तो ये चल रहा था ना देहम धियम। चलिए अगला श्लोक भी उच्चारण कर लीजिए, फिर बताता हूँ। नित्यं विभुं सर्वगतं सुसूक्ष्मं अंतर्बहिःशून्यमनन्यमात्मनः विज्ञाय सम्यक् निजरूपमेतत् पुमान् विपाप्मा विरजा विमृत्युः। हाँ देखिए, देहम धियम चित् प्रतिबिंबमेतम, जैसे वहाँ दिखाए थे घट जल और सूर्य का प्रतिबिंब, इसी प्रकार यहाँ घट स्थानीय ले लीजिए शरीर, और वहाँ जल स्थानीय लीजिए धियम यानी बुद्धिम, बुद्धि को। हाँ, और तीसरा जो है चैतन्य का प्रतिबिंब चिदाभास, एतम विसृज्य, इन तीनों में बुद्धि को हटाओ, छोड़ दो, इन तीनों को मैं मानना छोड़ दो। बुद्धि को विसृज्य छोड़ करके बुद्धौ निहितम गुहायाम, बुद्धि रूपी गुहा में जो निहित है, छुपा हुआ है, पांचों कोषों से ढका हुआ है। कौन है भाई ढका हुआ? द्रष्टारम, जो तीनों का दृष्टा है, तीनों से अलग है, शरीर से अलग है, बुद्धि से अलग है, चिदाभास से भी अलग है। तो जो दृष्टा है, तीनों को जानने वाला आत्मा हमारा स्वरूप है। अखंड बोधम, अखंड ज्ञान स्वरूप है, जिस ज्ञान में कोई खंड खंड नहीं है ना। सृष्टि के आदि काल से, अनादि काल से आज तक देखो उस ज्ञान में कोई खंड हुआ ही नहीं। जैसे आप याद कीजिए, बाल्यावस्था से लेकर के आज तक किसी की आयु 70 साल हो गई होगी, किसी की 60 साल, किसी की 50 साल, किसी की 70 साल, 65 साल, कोई 40 साल, कोई जो है 35 साल। तो जितनी इतनी आयु हो गई, लेकिन आज तक एक भी क्षण ऐसा आया कि जब आपने नहीं जाना, पदार्थों को नहीं जाना, लेकिन मैं नहीं रहा, उस समय में मैं नहीं था, ऐसा कोई नहीं कह सकता। पागल भी होगा तो भी कहेगा मैं तो हूँ ही। तो कोई ऐसा क्षण नहीं है, 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल, तो इतनी आयु बीत गई, लेकिन एक क्षण भी ऐसा नहीं आया
कि जिस क्षण व्यक्ति कह सके कि मैं नहीं था, तो मैं हमेशा रह रहा हूँ, तीनों कालों में रह रहा हूँ, 60 साल से हूँ, ये स्वयं अनुभव कर रहा है, 70 साल से हूँ, 80 साल से हूँ, ऐसे जैसे इस जन्म में वैसे पूर्व जन्म में, उसके भी पूर्व जन्म में, हमेशा अखंड बोध स्वरूप, उस ज्ञान में कोई खंड आया ही नहीं। जैसे कोई लाइट जला दिए हो, उसमें चाहे कोई भी आदमी आए दिखाई पड़ता है, कोई भी पदार्थ आए दिखाई पड़ता है। ऐसी इस अखंड बोध रूपी ज्ञान प्रकाश में सभी पदार्थ दिखाई पड़ते, सर्व प्रकाशकम, वह सबका प्रकाशक है और सद असद इन सबसे विलक्षण है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, इन पांचों से विलक्षण है। सद असद, सद से 3 ले लीजिए, असद से बाकी 2 को, इन पांचों से जो प्रत्यक्ष और जो प्रत्यक्ष नहीं है, इन सब से विलक्षण है। और नित्यम विभुम, नित्य है, विभु व्यापक है। व्यापक है कैसे मालूम पड़ा? नैयायिक लोग व्यापक की अलग परिभाषा मानते हैं। व्यापक की एक अलग परिभाषा नैयायिक लोग मानते हैं। वो लोग क्या कहते हैं? विभु के मतलब होता है सभी के साथ जुड़ा हुआ है, सर्वमूर्त द्रव्य संयोगित्वम विभुत्वम, सभी क्रियाशील पदार्थों के साथ जो जुड़ा हो उसे विभु कहते हैं। जैसे आकाश, सभी क्रियाशील पदार्थ 5 है, पृथ्वी, जल, तेज, वायु और मन। तो जितने भी क्रियाशील पदार्थ हैं, पृथ्वी में भी परमाणु से लेकर के महापृथ्वी तक, जल, तेज, वायु और मन, ये सब इसमें क्रिया होती रहती है। तो सभी क्रियाशील पदार्थों के साथ जो हमेशा जुड़ा रहे उसे कहते हैं विभु। लेकिन उस मत को लेकर के तो नाना प्रकार के विभु हो जाएंगे। उसको न्याय मत में बहुत विभु पदार्थ है। एक तो अनंत आत्मा है, दूसरे आकाश भी व्यापक है, दिक् काल सब व्यापक वो लोग मानते हैं। तो यहाँ का जो विभु है, वेदांत का विभुत्व, यहाँ विभु का व्यापक का मतलब कि पूरा का पूरा संसार कल्पित है। और तो जो कल्पित पदार्थ है अधिष्ठान से अतिरिक्त होता नहीं, इसलिए इसका सभी पदार्थों के साथ तादात्म्य है। विभु देखो इसकी व्यापकता कैसी, जैसे रस्सी में चाहे कोई भी पदार्थ आए, किसी को सर्प दिखा, किसी को माला दिखी, किसी को जो है भू छिद्र दिखा, तो किसी को नाना प्रकार के लोग देख रहे हैं। कोई सर्प देख रहा है, कोई माला देख रहा है, कोई भू छिद्र देख रहा है, कोई बैल ने लघुशंका कर दिया वो देख रहा है। तो ये देखिए कोई भी पदार्थ आप देखिए वहाँ, लेकिन वो पदार्थ रस्सी से अलग है क्या? उन सभी कल्पित पदार्थों में एक रस्सी व्यापक है। ऐसे ही पूरा का पूरा संसार कल्पित है। कल्पित की सत्ता अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं है, इसलिए अधिष्ठान हो गया सर्वात्मक। तो सर्वात्मक होना यही हो गया विभुत्व वेदांत में। ते विभु हो गया। न्याय वाला विभुत्व अलग है, वेदांत वाला विभुत्व अलग है। तो जो नित्य है विभु यानी व्यापक है, सर्वगतम, सर्वगत है, व्यापक सभी जगह गया हुआ है, सर्वगत, सुसूक्ष्मम, अत्यंत सूक्ष्म है। और अंतर बहि शून्यम, अंतर बहिर्भाव से शून्य है। जो परिच्छिन्न वस्तु होती उसमें अंतर बहिर्भाव होता है। जैसे हम अभी कमरे के अंदर बैठे हैं, तो कमरे के अंदर है, मतलब शरीर हमारा कमरे के अंदर है, बैठा तो शरीर है ना, आत्मा थोड़ी बैठा हुआ है। तो हमारा शरीर कमरे के भीतर बैठा है, तो हम कहेंगे कमरे के हम भीतर है। और जैसे ही यह शरीर कमरे से बाहर निकल के गया, प्राण आदि के द्वारा, कर्मेंद्रियों के द्वारा क्रिया हो करके शरीर यहाँ से निकल करके बाहर गया, तो हम लोग क्या कहेंगे? कमरे से हम बाहर आ गए।
मतलब हमारा शरीर बाहर आ गया। तो जो परिच्छिन्न वस्तु है उसमें अंतर बाहर, कमरे के भीतर कमरे के बाहर। लेकिन जो वस्तु सब जगह है उसमें अंतर बहिर्भाव आएगा कहाँ से? जो आकाश का भी कारण है, आकाश को भी सत्ता स्फूर्ति दे रहा है। आकाश से 10 गुना अधिक माया, माया भी उस जिस चैतन्य की एक देश में ही कल्पित हो रही है, उसकी व्यापकता की जो है बुद्धि की उसे समझ नहीं सकता कोई आदमी। बुद्धि से समझना चाहे तो चाहे कितना भी बड़ा साइंटिस्ट हो, कितना भी बड़ा विद्वान हो, वो समझ नहीं सकता आत्मा की व्यापकता को। बुद्धि से जानना चाहे तो नहीं समझ सकता। तो इसलिए जो अंतर बहिर्भाव से शून्य है, अनन्यम आत्मनः, जो हमारे स्वरूप से अभिन्न है ना, कोई अलग थोड़ी है, हमारे स्वरूप से अभिन्न, यानी जो अद्वितीय है, ब्रह्म रूप है, ब्रह्म से अभिन्न है, भेद से रहित। तो विज्ञा है, ऐसा हमारा स्वरूप है, उसको विद्वान जान करके सम्यक निज रूप में तद, इस हमारे सम्यक वास्तविक निज हमारा ही स्वरूप, उसको जान करके पुमान विद्वान पुरुष विपापमा, पाप से रहित हो जाता है। और विरजा, रज है ना, रज यानी ताप का हेतु, किसी भी ताप से रहित हो जाता है। ताप का हेतु जो रज, रज भी पाप होता है, लेकिन पाप से वहाँ, पाप से वही पुण्य पाप दोनों कर्मों को लेना। और ताप का हेतु रजोगुण से रहित, विरजा, रजोगुण से रहित जो ताप का हेतु, उससे रहित हो जाए। और विवृत्यु, स्वरूप में उसकी अहंता केंद्रित हो गई, स्वरूप का तो कभी बात होता नहीं, शरीर आदि भले आते जाते रहे, इसलिए वह मृत्यु से भी रहित हो गया। तो इस तरह से उपाधि से युक्त जो है, उपाधि दृष्टि से अन्यथा भान हो रहा था, और जैसे हमने उपाधि दृष्टि का परित्याग किया तो शुद्ध का भान हो गया। ये जो शंका थी कि जो सभी का साक्षी है उसका स्फुट रूप से भान क्यों नहीं हो रहा है अलग अलग करके, तो बस बता दिए, उपाधि दृष्टि, उपाधि से दृष्टि को हटाओ, आराम से जान लोगे, अच्छी तरह से स्वरूपत्वेन जान लोगे उसको। टीका में देखिए, देहम, देह यानी शरीर, घटवद अवस्थितम, दृष्टांत में घट लिए थे, घट के समान ही शरीर लीजिए, स्थूल देहम। और धियम, बुद्धि हो गया जलस्थानी, स्वच्छतया सूक्ष्मतया च जलवत, बुद्धि स्वच्छ होने से, सूक्ष्म होने से जल के समान है। और तद अंतर्गता बुद्धि, शरीर के भीतर बुद्धि हो गया जलवत, उसको जल उसको भी छोड़ेगा, उपाधि ये भी उपाधि है। गुहायाम आवारकत्वेन अनेकानर्थ संकुलायाम, गुहा सदृश्याम बुद्धव, देखो बुद्धि को गुहा कहते हैं। गुहा क्यों कहा जाता है? जैसे गुफा होती है, गुफा जो है बड़ी रहती है, उसके भीतर अंधेरा रहता है, बाहर पूरा पत्थर पत्थर चारों तरफ है, तो ढक लेता है, आदमी उसके अंदर चले गया तो दिखाई नहीं पड़ती। यहाँ कहते हैं कि उत्तराखंड में अनेक सिद्ध लोग हैं, गुफाओं में बैठे हुए हैं, लेकिन किसी को मिलेंगे नहीं। किसी को मिलते हैं जो व्यक्ति उस प्रकार को श्रेणी का है, बाकी जो बहिर्मुख लोग हैं, ऐसे महाराज जी बताते थे ओंकारेश्वर के, जो बहिर्मुख है वो जब जाते रहेगा उस रास्ते से तो गुफा का मुंह इस तरफ से उस तरफ कर देंगे, जैसे रास्ते किस तरफ था गुफा का मुंह, उसको उस तरफ कर देंगे, क्योंकि वो आदमी निकल जाएगा फिर इस तरफ हो जाएगी, ऐसा वो बताते हैं। तो उत्तराखंड में ऐसे बहुत सिद्ध है, गुफाओं में बैठे हुए। उत्तराखंड ही नहीं, बहुत जगह है, सभी जगह है, जहाँ जहाँ मतलब तपोभूमि है सभी जगह, लेकिन सबको दर्शन नहीं होता, योग्य पुरुष को ही दर्शन होता है। तो इस तरह से गुहा जैसे आवरण कर देती है, आवारकत्वेन,
आवारक यानी ढकने वाली होने से, अनेकानर्थ संकुलायाम, अनेक अनर्थ से संकुल है, उसमें अनेक प्रकार के अनर्थ है। गुफा के भीतर अंधेरा है, उसके भीतर क्या है, अजगर छुपा हुआ है, बिच्छू है कि क्या है, कुछ पता नहीं। अंदर चले भी जाओ तो हो सकता है कुछ पकड़ ले, कुछ हो जाए। अनेक अनर्थ से जो संकुल है, मिश्रित है। तो गुहा सदृशाम, ऐसी गुहा के सदृश है बुद्धि। ये बुद्धि भी गुहा, अनेक अनर्थ, काम क्रोध लोभ मोह नाना प्रकार के देखिए इसके अंदर दुर्गुण भरे हुए हैं। तो कितने प्रकार के अनर्थ वाले के संकट में आत्मा कैसा रह रहा है ना, इन सब का भी प्रकाशन करते हुए रह रहा है। तो अनेक अनर्थ से संकुल जो गुहा सदृशी बुद्धि है, उस बुद्धि में जो निहित है, अच्छी तरह से स्थित है, एतम, भ्रांत्या अमिति प्रतीयमान। अच्छा, इसको यहाँ बुद्धि में निहित से लेना चिदाभास। आत्मा तो है ही, शुद्ध आत्मा भी है, लेकिन यहाँ पे जो दृष्टांत में हम ले रहे थे, पहले शरीर हो गया घटस्थानी, अंतःकरण हो गया जलस्थानी, और उस अंतःकरण बुद्धि रूपी गुफा में जल में प्रतिबिंबित हो रहा है चैतन्य का चिदाभास, और वही चिदाभास मय करके प्रतीत हो रहा है। और शुद्ध आत्मा तो सबका प्रकाशक है। एतम यानी बुद्धि में निहित जो अहमिति प्रतीयमानम चित प्रतिबिंबम, चैतन्य का प्रतिबिंब चिदाभास, उसको विसृज्य यानी त्यक्त्वा, इन तीनों को छोड़ करके, जो पूर्ववत, पूर्व के समान, जैसे वहाँ थे घट जल और सूर्य का प्रतिबिंब, तीनों को छोड़ करके ऊपर वाले सूर्य की तरफ देखता है जानने वाला, ऐसे इन तीनों को छोड़ करके तटस्थितम, तट में जो तटस्थ है, उदासीन है, तत्तृतीय भासकम, इन तीनों के समुदाय का जो प्रकाशन करने वाला द्रष्टारम, जो दृष्टा है, सर्वसाक्षिणम, सभी का साक्षी है, सभी को जानता है, आत्मानम सर्वांतरम, जो आत्मा है सर्वांतर है, और अखंड बोधम यानी अपरिच्छिन्न ज्ञान स्वरूपम, जो अपरिच्छिन्न ज्ञान स्वरूप है, अतः वह सर्वप्रकाशकम, इसीलिए सबका प्रकाशक है। सर्वस्य प्रकाश यस्मात्, सर्वप्रकाशक है मतलब सभी का प्रकाशन जिससे हो रहा है वह है सर्वप्रकाशक, इसलिए दे दिए सर्वस्य प्रकाश यस्मात्, सभी का प्रकाशन हो रहा है जिससे, तो वो तत्व है वहाँ पे। तो तम, उस सद असद विलक्षणम, सत से लेना जो प्रत्यक्ष दिख रहे हैं, तीन, तेजा आप अन्नम च, तेज जल और अन्न यानी पृथ्वी, अन्नात्मक पृथ्वी, पृथ्वी जल तेज, इन तीनों को सत शब्द से भी कई जगह प्रयोग किया जाता है क्योंकि इनका प्रत्यक्ष होता है। और असद यानी अप्रत्यक्षम वायुराकाशम च, वायु और आकाश। तो सद असद पांचों भूतों से जो विलक्षण है, एतद विलक्षणम, तद भिन्नम यानी व्यक्ता व्यक्त भिन्नम इति वा अर्थ, अथवा ये अर्थ लीजिए सद का अर्थ व्यक्त और असद का अर्थ अव्यक्त, जो नाम रूप की जिनकी अभिव्यक्ति नहीं है, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। तो जो नित्य है, काल परिच्छेद शून्यम, काल के परिच्छेद से जो रहित है, विभुम यानी देश परिच्छेद शून्यम, देश के परिच्छेद से रहित है, देश काल भी इसमें कल्पित है, वस्तु भी कल्पित है, इसलिए सब अधिष्ठान से अतिरिक्त नहीं है, सबके साथ इसका तादात्म्य है, इसलिए सर्वात्मक है, विभु है। सर्वगतम यानी सर्वोपादानतया अन्वयनम, सभी के उपादान रूप से जो अन्वयी है, संबंधी है, सभी से संबंधित है क्योंकि सबका उपादान है। अथापि सुसूक्ष्मम, और तो भी ऐसा होने पर भी अत्यंत सूक्ष्म है, रूपादि रहिततया दुर्गेयम, रूपादि से रहित होने से जिसको जानना बड़ा कठिन है, क्योंकि श्रुति आती है सर्वेषु भूतेषु गूढ़ोत्मा न प्रकाशते, सभी प्राणियों में गूढ़ यानी छुपा हुआ है, ऐसी आत्मा न प्रकाश्यत, प्रकाशते प्रकाशित नहीं होता है, छुपा हुआ है, प्रकाशित नहीं हो रहा है, ढका हुआ है, पांचों कोषों से घिरा हुआ है, और
फिर कैसे जानेगा? दृश्यते तो अग्रया बुद्धिया सूक्ष्मया सूक्ष्मदर्शी भी। जो अत्यंत अग्रा बुद्धि है, सूक्ष्म है, उपासनाओं के द्वारा जो संस्कृत हो गई है, शास्त्रीय युक्तियों के द्वारा तीक्ष्ण हो गई है, ऐसी बुद्धि के द्वारा ही जाना जा सकता है। अंतर बहिशून्यम, अंतर और बहिर्भाव से जो शून्य है, भीतर बाहर नहीं, क्योंकि वो व्यापक है। इति श्रुति अनंतरम अबाह्यम इति श्रुति है, क्योंकि श्रुति स्वयं कह रही अंतर भी नहीं बाहर भी नहीं, अनंतरम अबाह्यम। ऐसा जो आत्मा है, आत्मना अनन्यम न अन्य अनन्य, आत्मना ब्रह्मणा भेद रहितम, ब्रह्म से जो के भेद से रहित है, ब्रह्म से भिन्न नहीं, यही तो ब्रह्म है। अयम आत्मा ब्रह्म इति श्रुते है, यह आत्मा ही ब्रह्म है, मांडुक्य उपनिषद में आया। तो पूर्वोक्त युक्तिश्च, और पूर्व की युक्तियों से भी, पूर्व में खूब युक्तियाँ दी, उपाधि से दृष्टि को हटाओ, और भी बहुत चीज़ें बताए जो ब्रह्म से भिन्न है। अथवा एक दूसरे प्रकार से अर्थ कर रहे, यद्वा अनन्यम, यानी न विद्यते य अन्य यस्मात् स अनन्य, जिसको छोड़ करके दूसरा कोई है ही नहीं, जिससे भिन्न कुछ है ही नहीं, वह हो गया अनन्य यानी अद्वितीय आत्मा। तम, उस आत्मा को, है ना, तो आत्मना निज रूपम, जो कि हमारा ही निज वास्तविक रूप है, वास्तविक स्वरूपम, उसको विज्ञाय, जान करके, यानी अपरोक्ष रूप से जान करके, स्वरूपत्वेन जान करके, ये तत् पुमान पुरुष पूर्वम अन्यथा ज्ञातवान, ऐसे हो पुमान, पूर्व काल में तो अन्य प्रकार से जानता था, शरीर आदि भाव में था, शरीर भाव में स्थित था, लेकिन अब वास्तविक स्वरूप को जान लिया तो पाप से रहित हो जाएगा। भाई पाप आदि किसके द्वारा करते? शरीर मन वाणी के द्वारा, इन सब से अलग हो गए आप। तो फिर आप इन सब से अलग हो गए। जैसे कोई आदमी जो है, कई बार ऐसा होता है, लोक में ये सब घटनाएं बहुत घटती है कि किसी के साथ जुड़े हुए हैं, बड़ा प्रेम है, बड़ी बड़ी मित्रता है, पता चला कि उस आदमी ने कोई बहुत बड़ा पाप कर दिया। दूसरा जो बड़ा मित्र बने फिरता था, वो भी बड़ा आदमी है, उसने अखबार में निकाल दिया, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं, मेरा कोई संबंध नहीं, यानी उसका पाप हो जाने, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो देखो, पहले तो उसके साथ जुड़ा हुआ था, और अभी कह दी इससे मेरा कोई लेना देना नहीं। बस ऐसे यहाँ अध्यात्म में भी घटा लीजिए, पहले शरीर आदि के साथ जुड़े हुए हैं, तो शरीर के पाप हमारे ही पाप है। शरीर से पुण्य कर रहे हो तो हमारा ही पुण्य हो रहा है। और जैसे शरीर से आपने आत्मबुद्धि को हटा ली, तो शरीर के पाप हमारे नहीं रह गए, है ना। शरीर मन बुद्धि इन सब के पाप, मनसा वाचा कर्मणा, मन के द्वारा, वाणी के द्वारा, शरीर के द्वारा, ये तीन के द्वारा ही पाप होता है, पाप अथवा पुण्य। पाप शब्द यहाँ पुण्य का भी उपलक्षक है। ये जो तीन के द्वारा पाप पुण्य होता है, जब तीनों से अपने आप को अलग कर लिया तो पाप से रहित हो गया। विपापमा विगत पाप, पाप से रहित हो गया। हाँ, इसलिए तैत्तिरीय उपनिषद में भी ऐसा कुछ एक मंत्र है, शरीरम पापमना हित्वा, ऐसा का एक मंत्र है। शरीर में ही पाप को छोड़ करके विशुद्ध रूप हो गया। तो गीता में भी कह दे, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञान अग्नि सभी कर्मों को पूरी तरह से भस्म कर देती है, थोड़ा सा भी अवशेष नहीं बचता, पूरी तरह से। तो तत्र हेतु विरजा, क्योंकि विरज से रहित हो गया है। निर्गुण ब्रह्मनिष्ठतया तत्स्वरूपतया वा, निर्गुण ब्रह्म में निष्ठ होने से अथवा ब्रह्म स्वरूप होने से जो विरज हो गया, विरजा, विरजा हो गया, विरज, रज से रहित हो गया। दूसरी पुस्तकों में रज का अर्थ किए है कुछ अलग, विरजा का अर्थ, विरजा, रज का अर्थ रज से अलग हो गया अपने आप को। तो मतलब
विरजा रजोगुण से, बस वही ले दिए, रजोगुण से रहित। अन्य पुस्तक में भी रजोगुण से रहित ऐसा अर्थ विरजा का अर्थ किए हैं, कोई बात नहीं। चलिए देखिए, तो निर्गुण ब्रह्मनिष्ठतया तत्स्वरूपतया, निर्गुण ब्रह्मनिष्ठ है, ब्रह्म स्वरूप है, इसलिए ताप हेतु रजस शून्य, ताप जो दुख देने वाला है रजोगुण, उस रजोगुण से शून्य है, रज से शून्य है, इसलिए उसके अंदर कोई ताप नहीं है, कोई पाप नहीं है, पाप भी नहीं है। पहले ही बता दी, पाप पदम पुण्यस्यापि उपलक्षकम, पाप पद से केवल पुण्य, पाप को ही नहीं लेना, पुण्य को भी ले लेना, क्योंकि यहाँ पारमार्थिक सत्ता में तो पुण्य पाप दोनों ही पाप ही गिने जाएंगे, क्योंकि ये जो क्षणिक सुख है यह भी एक तरह से दुख ही है। हाँ, इसलिए गीता में आए यो ही संस्पर्शजा भोगा दुख योनय एवते आद्यंतवंतः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः, जो संस्पर्श से, इंद्रिय और विषय के संबंध से होने वाला जो भोग है, सुख दुख है, दोनों को लेना। दुख योनय एवत, वो तो दुख का ही योनि है, कारण है, मूल है, क्यों? क्योंकि आद्यंतवंत उत्पत्ति विनाशशील है, इसलिए न तेषु रमते बुधः, विवेकी पुरुष उसमें उन इंद्रिय विषय संसर्ग जनित सुख में रमण नहीं करता। इसलिए यहाँ बता दिए कि पुण्य पाप पद पुण्य का भी उपलक्षक है, क्योंकि तस्यापि बंधकत्वेन, पुण्य भी तो बंधन में ही डालता है। इसलिए बारंबार जो है महात्मा लोग ये दृष्टांत देते हैं, भाई चाहे रस्सी सोने की हो चाहे जो है लोहे की हो, वो तो दोनों बांधने का ही काम करेगी। इसलिए मुमुक्षु और अनिष्टत्वात्, मुमुक्षु के लिए तो यह भी अनिष्ट ही है, पुण्य भी अनिष्ट ही है। अतएव जन्म निमित्तक कर्म शून्यतया, तो जब पुण्य पाप दोनों से रहित हो गया तो जन्म का निमित्त था कर्म, कर्म के द्वारा ही कभी कभी कुत्सित योनि में जाता है, कभी प्रशंसनीय योनि में चला गया, कभी मनुष्य भाव को मध्यम भाव में आ गया, लेकिन अब शरीर आदि से अपने आप को अलग कर लिया तो जन्म निमित्तक कर्म शून्यतया, कर्म से शून्य होने से विमृत्यु, यानी मृत्यु सहित संसार रहित, मृत्यु से युक्त संसार से रहित, हाँ मृत्यु से रहित युक्त संसार से रहित हो गया। इत्यर्थ, मतलब क्या हो गया? स्वरूप च्युति शून्य इति यावत, स्वरूप से च्युति नहीं, स्वरूप में स्थित हो गया ना, स्वरूप से च्युति से रहित, अच्युत हो गया। कभी स्वरूप से च्युत नहीं होता, शरीर भाव में बने हो तो स्वरूप से च्युत हो जाते, कभी बीमार पड़ गए, कभी जो है कमजोर हो गए, कभी मजबूत हो गए, और कभी शरीर छोड़ दिए तो फिर चले गए, बोलेंगे वो चले गया वो। लेकिन जो स्वरूप में जिसकी दृष्टि केंद्रित हो गई वह कभी भी स्वरूप च्युति से रहित है। तो भवति, भवतिति शेष, भवत क्रियापद का अध्याहार करके विमृत्यु हो जाता है। तो कुल मिला करके जो जड़ता से ही, मूढ़ता से ही, अविवेक से ही मृत्यु की प्राप्ति कर रहा है, वास्तव में स्वरूप में कोई मृत्यु नहीं है। देखो, प्रमादम वै मृत्युम अहम ब्रवीमि इति सनत सुजातोक्ते है, सनत सुजात जी ने धृतराष्ट्र को बताया था। ये बात प्रसंग में एक बार बता चुका इस पाठ में। उन्होंने कहा था प्रमादम वै मृत्युम अहम ब्रवीमि तथा प्रमादम अमृतत्वम ब्रवीमि, प्रमाद को ही मैं मृत्यु मानता हूँ। प्रमाद लापरवाही, असावधानी, विस्मरण हो जाना, इतनी असावधान हो गए आप कि जो कर्तव्य करना था उसको भूल गए, किसी दूसरी चीज को करने लग गए। इतनी लापरवाही से कर्तव्य, प्राप्त कर्तव्य को का विस्मरण हो जाना, नहीं करना, यही है प्रमाद। प्राप्तस्य कर्तव्यस्य अकरणम प्रमाद, वही प्रमाद ही मृत्यु है। प्रमादम वै मृत्युम अहम ब्रवीमि इति सनत सुजातोक्ते है, सनत सुजात जी ने ये धृतराष्ट्र को बताया था। इसलिए प्रमाद नहीं करना चाहिए। अतएव, हाँ जी बोलिए जगजीत सिंह जी। क्या कह रहे? प्रमाद का क्या अर्थ बताया?
प्रमाद का अर्थ है लापरवाही या सावधानी, प्राप्त कर्तव्य को नहीं करना। नहीं क्यों करे? क्योंकि भूल गया, इतना असावधान हो गया कि प्राप्त कर्तव्य जो था वो भूल गया उसको। देखो मुख्य अर्थ टीका में ही देते हैं, प्राप्तस्य कर्तव्यस्य अकरणम प्रमादः। जो कर्तव्य हमें प्राप्त है उसको नहीं करना, यही प्रमाद है। तो क्यों नहीं करेगा? क्योंकि भूल गया, लापरवाही से, असावधानी से। हाँ, यही है प्रमाद का अर्थ। ठीक है। हाँ, चलिए। अतएव इसीलिए वह शोक से रहित हो गया। आगे देखिए अगला श्लोक। है ना, विशोक आनंद घनो विपश्चित। तो मतलब ये है कि वह शोक से रहित, आनंद घन, विपश्चित, ज्ञान स्वरूप, वह किसी से भयभीत नहीं होता। स्वयं किसी से डरता नहीं, भयभीत नहीं होता। बता दिए कि आनंदम ब्रह्मणो विद्वान न विभेति कुशचन। तो यस्मान नो द्विजते लोको लोकान न द्विजते चय। हर्षोद्वेग भय मुक्तो, इस तरह से आया ना, गीता में आया। तो यस्मान नो द्विजते लोक, जिससे कोई भी प्राणी उद्विग्न नहीं होता, परेशान नहीं होता, क्योंकि उसका आचरण किसी के भी प्रतिकूल नहीं होता। और लोकान नो द्विजते चय, और जो स्वयं किसी लोक से, किसी प्राणी से उद्विग्न नहीं होता, क्योंकि सब आत्मरूप समझता है, लेकिन किसी के व्यवहार से उद्विग्न भी नहीं होता। फिर स्वयं कुतश्चित न विभेति कश्चित, स्वयं जो है किसी से भयभीत नहीं होता। और कोई भी ऐसा जो ज्ञानी है, यहाँ कश्चित यानी कोई भी, अब इसका भी तात्पर्य है, इसको कल बताएंगे। आगे कल होगा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।